Indian Olympics, meanwhile, Association President Dr. P.T. Usha has spoken about Vinesh Phogat's disqualification from the Olympics for being overweight by just a matter of 100 grams. P.T. Usha also said that the responsibility of weight management of athletes in sports like wrestling, weightlifting, boxing and judo is that of each athlete and their coach and not of that of the IOA appointed Chief Medical Officer and his team. She said that each Indian athlete in the Olympic in such sport had his or her own support team. These support teams have been working with the athletes over so many years. As per P.T. Usha's statement, she also said that the head director at the IOA medical team is unacceptable and worthy of condemnation. She also expressed that hope that those rushing to judge the IOA medical team would consider all the facts before arriving at any conclusion. Meanwhile, the Court of Arbitration for Sports has extended the deadline for delivering its verdict on whether to award a silver medal to Vinesh Phogat or not, who was disqualified after being overweight for 100 grams at the Olympics. The verdict will come out tomorrow. Joining me on the broadcast once again is my colleague Manoj Joshi. मनोज जी, जिस तरीके से अब पीटी उषा का स्टेटमेंट आया है इस पूरी कंट्रोवर्सी पे, जिसने पेरिस ओलंपिक्स की सबसे बड़ी हेडलाइन भी ग्रैब की है, क्या पीटी उषा का जो कॉन्टेक्स्ट है वो कहीं ना कहीं इन द इंटरेस्ट ऑफ मेडिकल टीम है आईओए के, एंड ऑफ कोर्स जो विनेश फोगाट की स्टेटमेंट है, हालांकि विनेश फोगाट से अभी तक फाइनली एंड ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, पर उनके लिए एक तरीके से क्या ये कहीं से भी कॉन्फ्लिक्टिंग है, कहीं से इस इंटरेस्ट को कॉन्फ्लिक्ट को होता दिख रहा है? क्योंकि पीटी उषा कंप्लीटली ये बोल रही है कि आईओए की मेडिकल टीम की नहीं बल्कि एथलीट की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे 100 ग्राम्स हो या उससे ज्यादा या उससे कम। देखिए, ये तो एक हॉकी खिलाड़ी की तरह जो है ना गेंद दूसरे की तरफ सरकाने वाला एक रवैया है। मैं तो इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि ये जिम्मेदारी जो है ना सामूहिक तौर पर जॉइंटली सबकी बनती है। उसमें डॉक्टर भी हैं, कोच भी हैं और उसमें प्लेयर भी है। और अब आप डॉक्टर रोज उनके संपर्क में क्यों नहीं था, वहां पर सवाल ये है। उसने डाइट चार्ट दिया, बनाकर दिया। ऐसे खिलाड़ी का जो 56 किलोग्राम तक का वजन रहता था वो 50 किलोग्राम में आया है। और जो साइंटिफिकली ये बात प्रूव हो गई है कि आप जितनी तेजी से वजन घटाते हैं उतनी ही तेजी से आपका वजन बढ़ता भी है। तो ये डॉक्टर की दोहरी जिम्मेदारी बनती है। अगर वो इनके पास समय नहीं था, विनेश फोगाट के पास, वो अपनी तैयारियों में जुटी थी, तो वहां पर पेरिस में जो मेडिकल टीम थी उनको विनेश के पास जाना चाहिए था, कोच से संपर्क करना चाहिए था कि हमने जो आपको डाइट चार्ट दिया क्या उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। उनका रोज वजन चलवाना चाहिए था। तो ये डॉक्टर या मेडिकल टीम अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकती है? इसलिए कि वो आईओए की मेडिकल टीम है और आईओए की अध्यक्ष जो है पीटी उषा है। इसलिए ये तो जिम्मेदारी से भागने वाली बात है और गेंद को दूसरे की तरफ सरकाने वाली बात। All right, I'll request you to kindly stay on with us on the broadcast while we also understand Mr. Manoj, what I want to understand right now also, जो CAS का वर्डिक्ट है वो भी अब कल के लिए डिले है और डेडलाइन एक्सटेंड हो गई है। इस टाइम पे स्पेशली जब ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं कि क्या हो सकता था और क्या किया जाएगा, और जब आईओए के प्रेसिडेंट से ही ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि CAS के वर्डिक्ट को ये सब इम्पैक्ट भी कर सकता है और इसकी कोई बेयरिंग नहीं होगी? देखिए, बहुत अजीबोगरीब बात है। पहली बात तो ये है कि फर्स्ट प्लेस, अगर आपका नियम सबके लिए एक होते हैं, अगर नियम ही आपको फॉलो नहीं करने तो आप हॉकी और फुटबॉल के मैच में जो गोल पोस्ट होता है उसको हटा दीजिए, हॉकी स्टिक एक दूसरे के सिर पे मारिए, तो और जो ज्यादा हॉकी स्टिक मारेगा उसको विजयी घोषित कर दिया जाएगा। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आपको रूल तो मानने ही पड़ेंगे। रूल हमें ये स्वीकार करना होगा कि हमने रूल का उल्लंघन किया है। और हम जो अब आप ये देखिए कि भारत में कितने ऐसे पहलवान हैं, कितने ऐसे वेट लिफ्टर हैं, कितने ऐसे जूडो खिलाड़ी हैं जहां वजन की जरूरत होती है। वजन आपको एक लिमिट में होना चाहिए। आपका वजन जो है अगर नहीं आता तो आपकी जो संबंधित फेडरेशन है आप उनको प्रतिबंधित करती है, उन पर बैन लगा देती है। और हम यहाँ इनाम देने की बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कहकर मैं विनेश का महत्व कम नहीं कर रहा हूँ। विनेश लीजेंड हैं, लिविंग लीजेंड हैं। उन्होंने वो काम कर दिया जो भारतीय कुश्ती के इतिहास में कोई और महिला पहलवान नहीं कर पाई हैं। उनके नाम 3 कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडल हैं, तो किसी और के नहीं है, किसी महिला के नहीं है। आप देखें वर्ल्ड चैंपियनशिप के उनके 2 मेडल हैं।
लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप नियमों की अनदेखी करते हुए इसको पूरे देश को एक संवेदनशील मामले में, सेंसिटिव इशू में लोगों की भावनाओं को जगा दें, जागृत कर दें, और पिछले दिन का एग्जाम्पल देते हुए कि पिछले दिन All right. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.